हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीडीपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो सभी टेट में बहुत ही ज़रूरी हैं और आते भी हैं। इनमें से ये हमारे 10 क्वेश्चन मैंने राइट किए हैं, पीडीएफ बनाई है, बट ये जो क्वेश्चंस हैं एटलीस्ट 25 प्लस जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चंस पे हम एक्स्ट्रा लेके चलेंगे समझाने के उस पर। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आपको क्वेश्चन फर्स्ट दिखाई दे रहा है। फर्स्ट है, शिक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा आश्रित चर कहलाता है। आपको बताना है आश्रित चर कौन सा कहलाता है। इसके ऑप्शन हैं दोस्तों, विद्यार्थी, शिक्षक, पाठ्यक्रम, स्कूल। तो इसका सही आंसर होगा ए, स्टूडेंट। विद्यार्थी को आश्रित चर कहा जाता है, क्योंकि आश्रित ये किस पे डिपेंड होता है, शिक्षक पर डिपेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बाल केंद्रित विधि नहीं है। इसमें आपको बताना है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। इसमें नहीं पूछा है, क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं यही गलती करते हैं, ध्यान से नहीं पढ़ते, जल्दी से पढ़ते हैं। जैसे मैंने पढ़ा है, निम्न में से कौन सी बाल केंद्रित, तो हम देखेंगे बाल केंद्रित है, ये क्वेश्चन नहीं देखेंगे कि इसमें नहीं पूछा है। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस को वहाँ ध्यान से पढ़ें। बाल केंद्रित विधि नहीं है। ऑप्शन है प्रोजेक्ट विधि, व्याख्यान विधि, व्याख्यान विधि, सहचार्य विधि, प्रयोग विधि। हम शिक्षण विधियों का भी आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, डेली वीडियो लाएंगे। अब धीरे बीच में ऐसे ही थोड़े बिजी थे, तो इसमें आपको बताना है। इसका सही आंसर हो गया व्याख्यान विधि। इसमें क्या होता है, इसमें ये बाल केंद्रित नहीं है, और जितने भी ये प्रोजेक्ट विधि बाल केंद्रित हो गई, सहचार्य विधि बाल केंद्रित हो गई, प्रयोग विधि यानी प्रैक्टिकल जो करता है बच्चा खुद ही करता है ना, प्रोजेक्ट विधि भी क्या है, बाल केंद्रित है, और सहचार्य विधि भी बाल केंद्रित है। इसमें व्याख्यान विधि बाल केंद्रित नहीं है, क्योंकि व्याख्या करने के लिए हमें शिक्षक की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया था। अब आपको दोस्तों बताना है, ये मनोसामाजिक जो सिद्धांत था वो किसने दिया था। फ्राइड ने, स्किनर ने, एरिक्सन ने, कोहलवर्ग ने। तो आप सही इसका जवाब दें। तो इसका सही जवाब होगा एरिक्सन ने। एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था, एरिक्सन ने। अब मैंने बात की थी कि ये 25 प्लस क्वेश्चन जाएंगे, देखते हैं कैसे जाएंगे। अब बात करें तो हम ट्रायल एंड एरर की जो थ्योरी थी, ट्रायल एंड एरर आप लिख लें साफ साफ, एरर, प्रयास एंड त्रुटि का सिद्धांत, ये किसने दिया था, ये दिया था हमारे थॉर्नडाइक ने। किसने, थॉर्नडाइक ने। इन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिए थे, ये DAIKE। ठीक है, ट्रायल एंड एरर। ठीक है, और बताएं आप, ट्रायल एंड एरर जो थ्योरी है, ये एक क्वेश्चन हो गया ना भाई। ट्रायल एंड एरर को किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने। इसे ट्रायल एंड एरर थ्योरी को बॉन्ड थ्योरी भी बोलते हैं, बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड थ्योरी भी इसे कहा जाता है, आप नोट कर लें, बॉन्ड थ्योरी भी इसे कहा जाता है। और SR थ्योरी भी किसने दी थी, थॉर्नडाइक ने। SR थ्योरी भी किसने दी थी, थॉर्नडाइक ने। स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स थ्योरी से कहा जाता है, हिंदी में से कहते हैं उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत। किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने। किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने। अब आपका ये 3 क्वेश्चन करा दिए ना, एक क्वेश्चन से हमने कितने कर लिए, 3 क्वेश्चन कर लिए। ऐसे ही आगे क्वेश्चंस भी ऐसे ही होंगे। नेक्स्ट है, एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं थी। अब आपको बताना है, जो एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था उसकी अवस्थाएं बतानी है। ऑप्शन है 5, 6, 8, 4। दोस्तों इसका सही आंसर होगा
थर्ड, यानी 8 अवस्थाएं थी। कितनी? 8 अवस्थाएं थी। ठीक है, ये हो गया। देखो एरिक्सन कैसे लिखते हैं, इसकी ट्रिक है याद करने की। एरिक्सन ERIK ऐसे लिखते हैं ना, ई से स्टार्ट होता है, ई से 8, ई से 8। कितनी अवस्थाएं दी? 8। ठीक है, और फ्राइड ने कितनी दी थी? फ्राइड एफ से लिखते हैं तो 5। कितनी दी थी? 5। ये ट्रिक होती है, इससे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। ठीक है, कितनी अवस्थाएं थी? 8। और अब ये बताओ, जो संज्ञानात्मक विकास था किसने दिया था? पियाजे ने दिया था ना, पियाजे ने। पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं थी? कोई बताएगा? 4 थी। कितनी थी? 4 थी। और कौन कौन सी थी देखते हैं हम, मैं इंग्लिश में लिख दूं। फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी राइटिंग भैया ऐसी है, सेंसरी मोटर स्टेज, मोटर MOT। ठीक है, समझ जाना। सेकंड कौन सी थी? सेकंड थी प्री ऑपरेशनल, प्री OPERATIONAL। ठीक है, इतने में समझ जाओगे आप, प्री ऑपरेशनल। थर्ड थी इनकी कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट। ठीक है, कॉन्क्रीट। और फोर्थ मैं कहाँ लिखूँ? फोर्थ यहाँ लिख देते हैं। फोर्थ थी स्टेज ऑफ, लिख लें आप, नोट करें, स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। क्या है? स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन, OPERA। ठीक है, अब ये 4 जो अवस्थाएं थी पियाजे की, जो 4 अवस्थाएं थी, इसे इधर देख के चलते हैं। ठीक है, जो 4 स्टेज थी, पहली वाली सेंसरी थी, फिर प्री ऑपरेशनल थी, तीसरी कॉन्क्रीट थी, और फोर्थ थी फॉर्मल ऑपरेशनल, शॉर्ट फॉर्म SPCF। ठीक है, ये जो थी, ये थी 0 से 2 वर्ष, Y यानी ईयर। ठीक है, और ये थी 2 से 7 ईयर। ठीक, और ये जो थी कॉन्क्रीट, ये थी 7 से 11, और जो लास्ट थी ये थी 11 से 14 भी बोला जा 14। ठीक है, या 11 के बाद भी बोला जाता है, तो आप कंफ्यूज ना हो। तो देखो एक क्वेश्चन में हमने कम से कम 4-5 क्वेश्चन कर लिए होंगे, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है बाल विकास का पिता कौन है? अब बाल विकास जो था उसके पिताजी का नाम बताना है, यानी किसे उसका पिता माना गया है? डार्विन को, ब्रूनर को, फ्राइड को, स्टैनले हॉल को। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा स्टैनले हॉल को। स्टैनले हॉल को बाल विकास का पिता माना जाता है। नेक्स्ट है बंडूरा ने अपना प्रयोग किस पर किया था? अब आपको बताना है, बारबी डॉल पे, चिंपांजी पे, पप्पी पे, खरगोश पे। तो मैं आपको बता दूं, बंडूरा ने अपना प्रयोग किस पे किया था? बारबी डॉल पे। B फॉर बंडूरा, B फॉर बारबी डॉल, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, अब मुझे ये बताएगा कोई कि चिंपांजी पे किसने प्रयोग किया था? तो दोस्तों वो किया था कोहलर ने। किसने? कोहलर ने। और उस चिंपांजी का नाम क्या था? सुल्तान। क्या था? सुल्तान। उस चिंपांजी का नाम क्या था? सुल्तान, SULTAN। बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, देखो पैवलो पे प्रयोग किसने किया था? सॉरी, पप्पी पे प्रयोग किया था पैवलो ने। पप्पी किसका होता है? कुत्ते का बच्चा होता है ना, तो डॉग। डॉग पर प्रयोग किसने किया था? पैवलो ने। P फॉर पप्पी, P फॉर पैवलो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कितने क्वेश्चन हो गए? बहुत सारे क्वेश्चन के साथ। और रैबिट पे प्रयोग किसने किया था? रैबिट पे किया था दोस्तों वाटसन ने। किसने? वाटसन ने। वाटसन ने रैबिट पे प्रयोग किया था। ठीक है, और बता दो रैट पे प्रयोग किसने किया था? रैट पे प्रयोग किया था स्किनर ने। किसने? स्किनर ने। देखो एक क्वेश्चन से मैंने 6-7 क्वेश्चन बता दिया आपको। स्किनर ने रैट पे प्रयोग किया था।
ठीक है। चलो एक क्वेश्चन है आपका होमवर्क में, बाद में पूछेंगे, बताना जरूर उसे। नेक्स्ट है, बीएस ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण कितने भागों में किया था? जो बीएस ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्य बताए थे उन्हें कितने भागों में बांटा था? ऑप्शन 2, 5, 7, 3। तो बताएं इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा 7। कितने? 7। सॉरी, इसका सही आंसर होगा 3। क्या होगा? 3। और वो कौन कौन से थे? वो थे ज्ञानात्मक, पहला ज्ञानात्मक, दूसरा था भावात्मक, और तीसरा था दोस्तों क्रियात्मक। ठीक है। जो बीएस ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण 3 भागों में किया था, और वो कौन कौन से थे? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। ठीक। नेक्स्ट है, विज्ञान शिक्षण की सबसे उत्तम विधि किसे माना जाता है? भ्रमण विधि, अन्वेषण विधि, व्याख्यान विधि, प्रोजेक्ट विधि। तो इसका सही आंसर होगा अन्वेषण विधि। विज्ञान शिक्षण की सबसे उत्तम विधि किसे माना जाता है? अन्वेषण विधि को। नेक्स्ट, खिलौने की अवस्था किसे कहा जाता है? आपको बताना है खिलौने की अवस्था किसे कहा जाता है? पूर्व वाले अवस्था को, शैशव अवस्था को, किशोर अवस्था को, वानप्रस्थ अवस्था को। तो इसका सही आंसर होगा खिलौने की अवस्था कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। किसे कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को, यानी टॉय एज। नेक्स्ट एंड लास्ट है, इसके बाद आपका होमवर्क होगा, और ये 25+ मैंने करा दी क्योंकि एक ही क्वेश्चन में मैंने 5-5 चीज़ें बताई हैं। जन्म के समय बालक में हड्डियां होती हैं। आपको बताना है जब बच्चे का जन्म होता है उस समय उसमें हड्डियां कितनी होती हैं? 410, 320, 370, 207। तो इसका सही आंसर होगा 370। जब बालक जन्म लेता है उसमें हड्डियां कितनी होती हैं? 370। तो दोस्तों देखो, मैंने होमवर्क भी आपको सेट किया है, और होमवर्क को आपको जो भी आंसर है वो कमेंट में करना है। ठीक है, कमेंट देनी है, और जो भी क्वेरीज हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग की शिक्षण रणनीति किसने प्रस्तुत की थी? ये आपको बताना है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको बताना है कि कैट पे प्रयोग किसने किया था? कैट पे प्रयोग किसने किया था? ठीक है, और रैट पे प्रयोग किसने किया था? ये आपका होमवर्क है। ये पहला क्वेश्चन है, तो ये दूसरा है, और ये तीसरा है। आपको बताना है। देखते हैं किसमें है कितना दम, आपने कितनी तैयारी की है। ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहें, और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी मेहनत का फल ज़रूर दें। लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।